पिता की बचपन में मौत हो गई। मां ने खुद बेटी को पाल पोष कर बड़ा किया। जब शादी का समय आया तो 2 एकड़ जमीन बेचकर ससुराल वालों को मन मुताबिक दहेज देकर शादी कर दी। शादी के बाद भी अलग अलग तरह की डिमांड होती रही, जिन्हें पूरी भी किया गया, मगर फिर भी विवाहिता के साथ मारपीट की गई और आखिर में उसकी मौत हो गई। ससुराल वालों का कहना है कि युवती ने फांसी लगाकर जान दी है, मगर मृतक के परिजनों का आरोप है कि गला दबाकर हत्या की गई है और आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है। पूरा मामला पलवल के चांदहट का है, जहां हसापुर गांव में ससुराल वालों ने फांसी लगाकर राजकुमारी की हत्या कर दी। शादी की चाची ने अपने 2 एकड़ ज़मीन बेचकर और उनके डिमांड अनुसार शादी की। जैसा उन्होंने मांगा वैसा दिया सारा कुछ। उसके बावजूद उसकी जो सास थी उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती थी। प्लस में उसकी जो जेठानी थी, बहवलपुर गांव से वंदना नाम था, दोनों मिलकर उस लड़की को टॉर्चर करती थी। जैसे ही वो ऊपर से आती थी, कई बार उसकी अंगूठी चुरा ली, कई बार उसके पैसे चुरा लिए। इस तरीके से उसे मतलब टॉर्चर करती थी लगातार। कोई भी फंक्शन होता था तो वो बुढ़िया जो थी उनकी सासू, वो कहती थी कि हमारे यहाँ ऐसा रूल है कि लड़की वालों की तरफ से हमारे रिश्तेदारों को, मतलब जागरण वो करा रहे हैं, विदा करने के लिए पैसे या सामान वो लाएंगे। ऐसे करके चाची को भी टॉर्चर किया। चाची हमारी मानती रही कि एक ही मेरी लड़की है, उसके बाप है नहीं। तो उन्होंने सारा कुछ जो भी डिमांड की वो पूरी करते रहे लगातार। कई बार उनके साथ मारपीट की और अभी पिछली साल ही लड़की को प्रेग्नेंट थी, उसकी तबीयत ख़राब हुई, इन्होंने दिखाया नहीं, धमकी दी भाई इसे ले जाओ दिखाओ। उसके बावजूद एक हॉस्पिटल में दिखाया, इन्होंने दिखा के उस लड़की को वहीं पे छोड़े आए उसी कंडीशन में। जैसे ही उसकी सफाई वगैरह हुई उसे छोड़े आए। डॉक्टर वगैरह ने हमें फ़ोन किया, हमारी चाची वगैरह गई वहाँ पर, रुकी। उस पेमेंट के चक्कर में ये वहाँ से निकले आए। अभी सुबह की अभी रक्षाबंधन पे लड़की आई थी, जेठ और उसके घरवाला दोनों ही आए थे। तुरंत ही रक्षाबंधन पे हम राखी बांध कर और वो लड़की को साथ ही साथ ले गए। बोले कि हमारी मम्मी जाएगी अपने गाँव में, तो साथ ही साथ ले गए उसे। और आज सुबह उनका फ़ोन आया जो उनके ससुर थे लड़की के, कि भाई यहाँ झगड़ा हो गया, या तो 20 मिनट में आ जाओ, ना तो इस लड़की को, आपकी बहन को मार देंगे। हमने सोचा गुस्से में कह रही है। तो जो लड़की से छोटा था, राजेंद्र नाम है, वो लड़का स्कूटी लेकर और अपनी मम्मी को लेकर, हमारी लड़की की जो माँ है उसको लेकर जैसे ही भागा, तो हमारा गांव फिरोजपुर है जो कि पलवल से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। जैसे ही वो भाग दौड़ करके पहुँचे, जब तक वो पहुँचे तो उस लड़की को रस्सी से फांसी देकर मार दिया था और नीचे लिटा लिया था। मृतका के परिजनों की माने तो राजकुमारी की शादी 16 फरवरी 2020 को हसापुर के रहने वाले वीरेंद्र से हुई थी। शादी के बाद से ही पति और बाकी ससुराल वाले उसे दहेज के लिए परेशान करते थे और अब 5 लाख रुपए और कार की मांग करते थे और पूरी नहीं करने पर राजकुमारी के साथ मारपीट करते थे। सुबह ससुराल से मायके में फोन आया, बताया गया कि राजकुमारी झगड़ा कर रही है और अगर 20 मिनट में नहीं आए तो उसे मार देंगे। और जब घर वालों ने जाकर देखा तो राजकुमारी का शव फंदे से लटका मिला। एक लेडीज वाली लत्ती ऐसे करके ढीली कुंदे से बांध के और कैंची से काट के वो कुछ कपड़ा और वहाँ पे सोफे पे रख दिया, ये दिखाने के लिए कि भाई ये लड़की ने खुद ने आत्महत्या की है। और हमने जाके जब वहाँ देखा तो वो लत्ती जो थी वो इतनी लूज़ थी कि उस पर 1 किलो वजन भी होगा तो उसकी जो नॉट है, जो गांठ है, वो टाइट हो जाती। वो एक हाथ से खुलने लायक गांठ थी, जो हमने वीडियो भी बनाई, पुलिस वालों को भी दिखाया। और उसे एक तरह से उन्होंने ये साबित करना चाहा कि इस लड़की ने आत्महत्या की है। जबकि उसके बाद हमने वहाँ सारा कुछ देखा, दारू की बोतलें वगैरह थी। और नीचे जब हम आए तो नीचे हमने जब वहाँ उनके घर में देखा तो जिस रस्सी से उस लड़की की आत्महत्या की गई थी वो रस्सी हमें मिल गई, जिसमें उस रस्सी में लड़की के बाल तक थे। और रस्सी की, मेरे पास लड़की की फ़ोटो है, उसकी गर्दन पे ये रस्सी का निशान है। रस्सी से उसे मारा गया। उसके बाद में हमें दिखाने के लिए, प्रशासन को, पुलिस को दिखाने के लिए उन्होंने ये कपड़ा बांध के उन्होंने ये शो करना चाहा कि भाई ये ऐसे है। उसके बावजूद हम वहाँ गए। छोटा लड़का था वो, उसका भाई लड़की का, उसने कही तो उससे एक फज्जीपुर का जो सासू है लड़की की, उस फज्जीपुर की है, तो उसका एक भतीजा आया हुआ था। जैसे ही हम 4-5 हम भाई गए तो हमें देखते ही उसने कहा कि भाई बंदूक निकाल लाओ। हमें मारने के लिए उसे बंदूक निकालने की कोशिश की। गांव वालों ने समझाया, तुमने पहले तो उनकी लड़की मार दी, ऊपर से तुम उसे बंदूक दिखा रहे हो। लाखन नाम का लड़का था। उसके बाद में और भी हमारे परिवार वाले पहुँचे तो वो धमकी देकर भग गया कि भाई हम बंदूक लेके आ रहे हैं। उस हत्या की गई है, पूरी तरह से हत्या की गई है जी। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और राजकुमारी के परिजनों के बयान के आधार पर पति समेत 6 लोगों पर केस दर्ज कर लिया और शव को फंदे से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। फांसी लगा करके नाम है इसका राजकुमारी। ये फिरोजपुर से रहने वाली है, फिरोजपुर थाना सदर से। और इसमें 6 आदमियों के नाम लिखवाए गए हैं, जिसमें इसके सास ससुर, जेठ जेठानी
और एक जिसके ये वीरेंद्र नाम का लड़का है जिसके ब्याही है, और एक इनके मामा का लड़का है उसके। शादी कितने दिन पहले हुई थी? शादी इसकी 1.5 साल हुए हैं। जनवरी फरवरी में इसके 2 साल हो जाते। बच्चे इस पर कुछ है नहीं। मारने के पीछे कारण क्या बताया, क्यों हत्या की? दहेज का बता रहे हैं ये कि भाई दहेज की वजह से इन्होंने मारी है। कब की घटना है ये? ये आज की घटना है। हमें 12 साढ़े 12 बजे इसकी इतला मिली थी। बताए गांव में दोनों पक्षों के बीच में कोई विवाद झगड़ा हुआ है? नहीं, ऐसा तो छोटा मोटा तो देखो जिसके घर से जाती है तो वो थोड़ा बहुत होता है, ऐसा इतना कोई बड़ा इशू नहीं बना हुआ। इधर इससे पहले भी कई बार मायके वालों ने ससुराल वालों को समझाने की कोशिश की थी, मगर लाख समझाने के बाद भी आखिर में एक बेकसूर की मौत हो गई। अब ससुराल वालों ने हत्या की है या फिर प्रताड़ना से तंग आकर उसने खुदकुशी की है, इसका पता तो पुलिस जांच पूरी होने पर चलेगा, मगर हर हालत में कहीं न कहीं उसकी मौत के लिए जिम्मेदार तो ससुराल वाले ही हैं। पलवल से गुरुदत्त गर्ग, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।